हाय फ्रेंड्स, झारखंड पुलिस प्रैक्टिस सेट 9 में जो है आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमने झारखंड पुलिस के 75 क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें 50 हिंदी के क्वेश्चन और 25 जीके जीएस के क्वेश्चन को लिए हैं। तो चलिए क्वेश्चन को देखा जाए। 1 नंबर क्वेश्चन है आपका, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि दिया गया है क्वेश्चन। 1 में ऑप्शन है अंतरिक्ष, 2 में दिया गया है आदित्य का, 3 में अनावृत और 4 में आगत पथिका। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 आदित्य का। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 2 पे। इसमें किसी भाग में त्रुटि है और उसका चयन करना है। गुरुजनों पर श्रद्धा रखनी चाहिए। गुरुजनों पर श्रद्धा रखनी चाहिए क्वेश्चन है। एक ऑप्शन है गुरुजनों पर, 2 में रखनी चाहिए, 3 में कोई त्रुटि नहीं, 4 में श्रद्धा। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 कोई त्रुटि नहीं। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 3 पे। दिया गया है क्वेश्चन आपका, इसमें विलोम शब्द का चयन करना है। जागृति का विलोम क्या होगा। 1 में ऑप्शन है आपका तृप्ति, 2 में सुषुप्ति, 3 में स्तुति और 4 में निवृत्ति। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 2 स्तुति। जागृति का विलोम स्तुति होगा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 4 पे। दिया गया है क्वेश्चन आपका, इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। उसका स्वर अत्यंत डैश था। उसका स्वर अत्यंत डैश था दिया गया है। एक ऑप्शन है कर्कश, 2 में कठिन, 3 में श्रेष्ठ और 4 में कसैला। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 कर्कश। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 5 दिया गया है। इसमें किसी भाग में त्रुटि है, उसका चयन करना है। पिता ने बच्चों को जलेबियाँ खिलाए। एक ऑप्शन है कोई त्रुटि नहीं, 2 में बच्चों को, 3 में जलेबियाँ खिलाए, 4 में पिता ने। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 जलेबियाँ खिलाए। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों का, कुलीन शब्द के लिए सही वाक्यांश निम्नलिखित में से कौन सा होगा। कुलीन शब्द के लिए सही शब्द कौन सा होगा क्वेश्चन है। एक ऑप्शन है आपका जो क्षमा के लायक हो, 2 में दिया गया है छात्रावास में रहने वाला, 3 में जो अच्छे कुल में जन्मा है, 4 में जो विदेश में रहता है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 जो अच्छे कुल में जन्मा है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 8 पे। इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। दिया गया है क्वेश्चन, आज डैश प्रतियोगिता नहीं होगी। एक ऑप्शन है अत्यांक्षरी, 2 में अंताक्षरी, 3 में अंत्येष्टि और 4 में अंत्योदय। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 अंत्याक्षरी। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 9 पे। दिया गया है क्वेश्चन, इसमें समानार्थी शब्द का चयन करना है। गर्मी का समानार्थी शब्द क्या होगा। 1 में ऑप्शन है मरसिन, 2 में निदाद, 3 में दीवा, 4 में वासर। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 निदाग। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 10 पे। दिया गया है मुहावरा से क्वेश्चन है आपका, पापड़ बेलना। पापड़ बेलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। एक ऑप्शन है पीछे पड़ना, 2 में बेकार जीवन बिताना, 3 में बहुत श्रम करना, 4 में कठिन काम करना। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 बेकार जीवन बिताना। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 11 पे। दिया गया है, इसमें रेखांकित शब्द का चयन करना है। उसने अपने भूत के लिए दया मांगी। उसने अपने भूत के लिए दया मांगी। 1 में ऑप्शन है भिक्षा, 2 में याचना, 3 में कृपा और 4 में क्षमा। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 क्षमा। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 12 पे दिया गया है आपका, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। इसमें एक ऑप्शन है प्रशंसा, 2 में प्रशंसा, 3 में प्रशंसा और 4 में प्रशंसा। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आप लोगों का ऑप्शन 3 प्रशंसा। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 13 दिया गया है, शुक्ल का विलोम शब्द बताना है। शुक्ल का विलोम शब्द क्या होगा क्वेश्चन है। एक ऑप्शन है आपका पीत, 2 में नील, 3 में दिया गया है श्वेत, 4 में कृष्ण। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा
वो होगा ऑप्शन 4 कृष्ण। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है आप लोग का, इसमें सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। एक ऑप्शन है उन्मिलित, 2 में उन्मिलित, 3 में उन्मिलित और 4 में उन्मिलित। तो दोस्तों जो सही वर्तनी वाला शब्द होगा वो होगा ऑप्शन 3 उन्मिलित। दिया गया है क्वेश्चन, जूतियों में दाल बांटना। जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? एक ऑप्शन है साफ इनकार करना, 2 में बाधा पैदा करना, 3 में आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाना, 4 में उपाय करना। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाना। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में रेखांकित शब्द का चयन करना है। क्वेश्चन दिया गया है, सभा समाप्त होने के बाद अतिथि घर चली गई। एक ऑप्शन है घर चलते दिए, 2 में किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, 3 में घर चलते गया, 4 में घर चले गए। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा, घर चले गए। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 18 पे। इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। दिया गया है, मित्रों ने अंकित का डैश किया पर उसने बुरा नहीं माना। एक ऑप्शन है परिहास, 2 में उपहास, 3 में व्यंग, 4 में दिया गया है हास। तो दोस्त जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 उपहास। उपहास इसका राइट आंसर है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 19 पे। दिया गया समानार्थी शब्द का चयन करना है। आँख का समानार्थी शब्द क्या होगा? आँख का समानार्थी शब्द पूछा गया है। एक ऑप्शन है वासो, 2 में धनुज, 3 में दीर्घ और 4 में अम्बु। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 3 दीर्घ। दीर्घ इसका राइट आंसर है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों का। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। 4 भुजाओं वाला। 4 भुजाओं वाले को क्या बोला जाता है? एक ऑप्शन है चतुर्दर्शी, 2 में चतुर्भुज, 3 में चतुरानन और 4 में चहुमुखी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 चतुर्भुज। चतुर्भुज इसका राइट आंसर है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 21 से 25 तक है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को हम छोड़ दे रहे हैं क्योंकि यह गधान से दिया गया है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 26 में। दिया गया है क्वेश्चन, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है जिसके पार देखा जा सके। जिसके पार देखा जा सके, एक में ऑप्शन है पारदर्शी, 2 में प्रदोष, 3 में पराग और 4 में पार्थिव। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 पारदर्शी। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 28 पे। दिया गया है समानार्थी शब्द का चयन करना है। इंद्र का समानार्थी शब्द क्या होगा? एक ऑप्शन है आपका धनद, 2 में सोम, 3 में दिया गया है वासव, 4 में पारिजात। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन हो जाएगा 3 वासव। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों का। अगला क्वेश्चन है पानी फेर देना। पानी फेर देना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? पानी फेर देना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? एक ऑप्शन है जवाब न देना, 2 में संभाल लेना, 3 में भला बुरा कहना, 4 में बिगाड़ देना। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 बिगाड़ देना इसका राइट आंसर है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 33 पे। दिया गया है इसमें जिसे बुलाया न गया हो। जिसे बुलाया न गया हो, एक ऑप्शन है अनाहुत, 2 में आरक्त, 3 में आहूत और 4 में अभिभूत। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 अनाहुत। अनाहुत इसका राइट आंसर है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। कई 100 वर्षों तक भारत के डैश पराधीनता की बेड़ियाँ पड़ी रही। एक ऑप्शन है आपका गले में, 2 में पैरों में, 3 में शरीर में, 4 में माथों पर। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 2 पैरों में। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 35 पे। दिया गया है मुहावरे से आफत सिर पर
लेना। आफत सिर पर लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? एक ऑप्शन है आपका झगड़ा मूल लेना, 2 में दिया गया है तंग करना, 3 में स्वागत करना और 4 में समस्या का सामना करना। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 1 होगा इसका राइट आंसर, झगड़ा मोल लेना। झगड़ा मोल लेना इसका राइट आंसर है। आफत सिर पर आना, आफत सिर पर लेना का अर्थ होता है झगड़ा मोल लेना। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 36 पे। दिया गया है अंगीकार का विलोम शब्द क्या होगा? एक ऑप्शन है मक्कार, 2 में स्वीकार, 3 में धिक्कार और 4 में बहिष्कार। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 बहिष्कार। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। इसमें रेखांकित शब्द का चयन करना है। दिया गया है क्वेश्चन आपका, वह प्रतिवेदों ऐसा ही करता आया है। वह प्रतिवेदों ऐसा ही करता आया है। एक में ऑप्शन है किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, 2 में वह प्रतिदिन, 3 में वे प्रतिदिनों, 4 में वह प्रतिदिन। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 4 वह प्रतिदिन, वह प्रतिदिन। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 38 पे। दिया गया है क्वेश्चन, इसमें सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। क्वेश्चन है आपका, एक में ऑप्शन है या स थाकती, 2 में दिया गया है यथाशक्ति, 3 में यथाशक्ति, 4 में यथाशक्ति। तो दोस्तों जो सही वर्तनी वाला शब्द होगा वो होगा आप लोगों का ऑप्शन हो जाएगा आपका 4 यथाशक्ति। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 39 पे। दिया गया है क्वेश्चन आपका, एकांत का समानार्थी शब्द क्या होगा? एक ऑप्शन है एकता, 2 में सहसा, 3 में शून्य, 4 में अचानक। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 शून्य। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों का, अगला क्वेश्चन है आधे से अधिक लोगों की मिलकर एक राय। आधे से अधिक लोगों की मिलकर एक राय वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? एक ऑप्शन है आपका अल्पमत, 2 में सहमत, 3 में बहुमत और 4 में जनमत। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 बहुमत। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 41 पे। दिया गया है क्वेश्चन आपका, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। एक ऑप्शन है आपका पुत्रवधु, 2 में पात्रवधु, 3 में पुत्रवधु और 4 में पुत्रवधु। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 पुत्रवधु। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। इसमें रेखांकित शब्द का चयन करना है। प्रेम का मूल्य मापा नहीं जा सकता। प्रेम का मूल्य मापा नहीं जा सकता दिया गया है। एक ऑप्शन है जोड़ा नहीं जा सकता, 2 में गिना नहीं जा सकता, 3 में नापा नहीं जा सकता, 4 में आका नहीं जा सकता। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 आका नहीं जा सकता। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 43 दिया गया आपका, सुलभ। सुलभ का विलोम क्या होगा? एक ऑप्शन है अलभ, 2 में दुर्लभ, 3 में निर्लभ, 4 में अनुलभ। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 दुर्लभ। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 44 दिया गया है, जिसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। उसकी शंका का डैश तुम ही पर कर सकते हो। उसकी शंका का डैश तुम ही कर सकते हो। क्वेश्चन है, एक ऑप्शन है निपटान, 2 में निराकरण, 3 में हल, 4 में समाधान। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा 4 समाधान। उसकी शंका का समाधान तुम ही कर सकते हो। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 45 पे। दिया गया है, इसमें रेखांकित शब्द का चयन करना है। सुमन को अपने रूप पर गौरव है। सुमन को अपने रूप पर गौरव है। क्वेश्चन है, एक ऑप्शन है सम्मान, 2 में दर्प, 3 में गर्व, 4 में क्षोभ। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 3 गर्व। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 46 से 50 तक गद्यांश से दिया गया है, जो कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को हम छोड़ दे रहे हैं। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे।
अगले क्वेश्चन 51 दिया गया है सामान्य ज्ञान से, आपका निम्नलिखित भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से किनकी हत्या कर दी गई थी। एक ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, 2 में महात्मा गांधी, 3 में नाना साहेब, 4 में बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 2 महात्मा गांधी। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 52 पे। दिया गया है झारखंड राज्य में पंचायती राज की संरचना कैसी है। एक ऑप्शन है एक स्तरीय, 2 में द्विस्तरीय, 3 में त्रिस्तरीय और 4 में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय इसका राइट आंसर है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 53 पे। दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र के अजैविक घटक का उदाहरण नहीं है। एक ऑप्शन है आपका मृदा, 2 में पवन, 3 में वर्षा, 4 में पशु। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 4 पशु। पशु इसका राइट आंसर है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 54 पे। दिया गया है क्वेश्चन आपका, मनु ने एक ऐसे समुद्र के बारे में लिखा जो इतना खारा है कि उसमें डूबना बहुत मुश्किल है। इस समुद्र का नाम क्या है। एक ऑप्शन है अरब सागर, 2 में मृत सागर, 3 में हरा सागर, 4 में लाल सागर। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 2 मृत सागर। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 55 पे। दिया गया है क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। एक ऑप्शन है अमिनी द्वीप, 2 में दिया गया है लक्कादीव द्वीप, 3 में मिनिकॉय द्वीप और 4 में बारन द्वीप। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन 4 बारन द्वीप। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों का, निम्नलिखित में से किन यौगिकों को एलिफेंटिक यौगिकों के रूप में भी जाना जाता है। एक ऑप्शन है एरोमेटिक यौगिकों, 2 में अचक्रीय यौगिकों, 3 में चक्रीय यौगिकों और 4 में बेंजोनाइड यौगिकों। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन 3 चक्रीय यौगिकों। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 57 पे। दिया गया है क्वेश्चन आपका, भारत की संसद डैश सदनों में विभाजित है। एक ऑप्शन है आपका 5, 2 में 3, 3 में 4, 4 में 2। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन 2 आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा यानी 2। भारत की संसद 2 सदनों में विभाजित होती है। एक ऑप्शन है आपका, ये आंसर इसका 2 होगा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 58 पे। दिया गया है क्वेश्चन आपका, MICR में R का पूर्ण रूप क्या है। एक ऑप्शन है रिकोग्निशन, 2 में रीडर, 3 में रूट, 4 में रिक्वेस्ट। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन 1 रिकोग्निशन। रिकोग्निशन इसका राइट आंसर है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, मेगास्थनीज एक राजदूत था जिसे डैश शासक द्वारा डैश के दरबार में भेजा गया था। एक ऑप्शन है यूनानी चंद्रगुप्त, 2 में यूनानी बाबर, 3 में चीनी शाहजहाँ और 4 में चीनी सिकंदर लोदी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 1 यूनानी चंद्रगुप्त। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 60 पे। दिया गया है क्वेश्चन, यदि किसी व्यक्ति ने जनगणना से पूर्व वाले वर्ष में डैश महीने से कम समय तक के लिए काम किया है तो उसे सीमांत रोजगार वाला व्यक्ति कहा जाएगा। एक ऑप्शन है 12, 2 में 6, 3 में 3, 4 में 9। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन 2 6। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 61 पे। दिया गया है क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है। एक ऑप्शन है अनुच्छेद 21, 2 में अनुच्छेद 370, 3 में अनुच्छेद 57 और 4 में अनुच्छेद 250। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 1 अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 इसका राइट आंसर है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 62 पे। दिया गया है फील्ड हॉकी में
साइट लाइन की लंबाई कितनी होती है? एक ऑप्शन है आपका 91.4 मीटर, 2 में 72.3 मीटर, 3 में 110.0 मीटर और 4 में 102.1 मीटर। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 91.4 मीटर। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास E.M. फोस्टर द्वारा लिखा गया है? एक ऑप्शन है इनविजिबल मैन, 2 में दिया गया है डॉन क्यूजोट, 3 में पैसेज टू इंडिया, 4 में विलव्ड। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 3, ये पैसेज टू इंडिया। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 64 पे। दिया गया है तोते निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है? एक ऑप्शन है स्तनी वर्ग, 2 में सरीसृप, 3 में एविज और 4 में एम्फीबिया। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 3, एविज। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 65 पे। दिया गया है सिंध राय तथा सुरगा का संबंध झारखंड के किस आंदोलन से है? एक ऑप्शन है भूमिज विद्रोह, 2 में संथाल विद्रोह, 3 में खरवार विद्रोह और 4 में दिया गया है कोल विद्रोह। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 4, कोल विद्रोह। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 66 पे। दिया गया है लाई हराओआ महोत्सव डैश जनजाति द्वारा मनाया जाता है? एक ऑप्शन है खासी, 2 में सुमी, 3 में मेईतेई और 4 में देउरी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 3, मेईतेई। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका झारखंड के एकमात्र खनन संबंधी उच्च शिक्षा केंद्र इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? एक ऑप्शन है 1935, 2 में 1939, 3 में 1926, 4 में 1956। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका 3, 1926 ईस्वी। 1926 इसका राइट आंसर होगा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 68 पे। दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बेरोजगारी का कारण नहीं है? एक ऑप्शन है धीमी आर्थिक वृद्धि, 2 में श्रम बल में वृद्धि, 3 में बुनियादी ढांचे के विकास का अभाव, 4 में दिया गया है आवासीय सुविधाओं का अभाव। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, आवासीय सुविधाओं का अभाव। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 69 पे। निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में से एक नहीं थे? एक ऑप्शन है राजा मान सिंह, 2 में अबुल फजल, 3 में राजा टोडरमल, 4 में राणा अमर सिंह। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4, राणा अमर सिंह। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 70 पे। दिया गया है क्वेश्चन आपका मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपनी पत्नी दिलरासो बानो बेगम की याद में किस मुगल स्मारक का निर्माण करवाया था? एक ऑप्शन है ताजमहल, 2 बीबी कब्र, 3 रानी की बाव, 4 बीबी का मकबरा। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 4, बीबी का मकबरा। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। फिर मिलेंगे कल हम लोग 6 बजे शाम को इसी सीरीज के साथ। धन्यवाद।